नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। साथियों, बाल विकास की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे बालक का भाषा विकास कैसे होता है। तो साथियों, बालक का भाषा विकास कैसे होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, भाषा विकास, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भाषा होती क्या है, जिसका विकास हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, भाषा क्या है? विचारों को अभिव्यक्त करने का एक जो माध्यम है वो भाषा है। विचारों को अभिव्यक्त करना, दूसरे की बात को समझना, अपनी बात को कहना, इसका माध्यम ही क्या है? भाषा है। ठीक है, वह भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और दूसरे के विचारों को हम समझते हैं। तो वो भाषा एक ऐसा माध्यम है। तो देखिए, आज को अपन को पढ़ना है कि बालक का जो भाषा का विकास है वो कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम गैरीसन का एक कथन देख लेते हैं। गैरीसन महोदय ने क्या कहा कि स्कूल जाने से पहले बच्चों में भाषा ज्ञान का विकास उनके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी है। भाषा का विकास भी विकास के अन्य पहलुओं के लाक्षणिक सिद्धांतों के अनुसार होता है। विकास परिपाक तथा अधिगम दोनों ही के फलस्वरूप होता है। इसमें नई अनुक्रियाएं सीखनी पड़ती हैं और पहले की सीखी हुई अनुक्रियाओं का परिष्कार भी करना पड़ता है। तो गैरीसन महोदय ने स्पष्ट किया कि बालक जब स्कूल जाता है तो उससे पहले बच्चों में भाषा ज्ञान का जो विकास है वो उनके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी होती है। और जो भाषा का विकास है वो क्या है? वो जैसे जैसे बालक विकसित होता, विकास करता है, मैच्योर होता जाता है, तो उसकी जो भाषा है वो भी परिष्कृत होती जाती है। वहीं जो स्वीट महोदय हैं उन्होंने लिखा कि भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। ये भाषा क्या है? ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो साथियों, भाषा को आप सब जानते हैं, हम बोलते हैं भाषा को, दूसरों की सुनते हैं, वो भाषा है। ठीक है, अब हमको क्रमवार ये पढ़ना है कि शैशव अवस्था में बालक में भाषा का विकास कैसे होता है। देखिए, हमको शैशव अवस्था में पढ़ना है, बाल्यावस्था में पढ़ना है और फिर अपन को किशोर अवस्था में पढ़ना है कि शैशव अवस्था में भाषा का विकास किस प्रकार होता है और बाल्यावस्था में किस प्रकार से भाषा का विकास होता है, साथ ही किशोर अवस्था में किस प्रकार से भाषा का विकास होता है। साथियों देखो, हम बात करेंगे सबसे पहले कि शैशव अवस्था में, जो शिशु अवस्था होती है, यानी कि जो जन्म से 6 वर्ष तक की आयु है, उसमें बालक में भाषा का विकास कैसे होता है। देखो, जब बालक का जन्म होता है, किसी बालक ने जन्म लिया तो वो क्या करता है? रोता है। वो क्या करता है? रोता है, क्रंदन करता है। और रोना ही उसकी पहली भाषा है। बालक की पहली भाषा क्या है? वो जो रोना है, जो जन्म के समय वो रोता है, वही उसकी पहली भाषा होती है। उस समय उस बालक को न तो स्वरों का ज्ञान होता है, न कोई व्यंजनों का ज्ञान होता है। यानी कि बालक को उस समय स्वर व्यंजन किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं होता है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं कि भाई शैशव अवस्था में बालक का जो भाषा का विकास वो किस प्रकार होता है। तो हमने आपको बताया कि जन्म के समय बालक केवल रोता है, क्रंदन करता है और रोना ही उसकी पहली भाषा है। वो उस समय न तो कोई स्वर जानता है, न व्यंजन जानता है। 25 सप्ताह तक बालक जिस प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है उनमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। यानी कि जैसे जन्म के बाद बालक 25 सप्ताह तक जो ध्वनियाँ निकालता है, यानी 3-4 महीने तक जो बालक ध्वनियाँ निकालता है, उन ध्वनियों में स्वरों की संख्या अधिक होती है। 10 माह की आयु में बालक पहला शब्द निकालता है। बालक पहला शब्द कब बोलता है? 10 माह की आयु में। और उसी शब्द को वो बार बार दोहराता है, जैसे करते हैं ना बच्चे, मम मम, इस प्रकार से करते हैं ना। तो 10 माह की आयु में बालक पहला शब्द निकालता है और उसे ही बार बार वो दोहराता है। देखिए, 1 वर्ष तक का जो शिशु है उसकी भाषा को समझना बहुत कठिन होता है। यानी कि 1 वर्ष तक के शिशु की जो भाषा है उसको हम समझने में बहुत दिक्कत होती है। और एक निष्कर्ष ये बताता है कि 18 मास तक के बालक की 26% भाषा ही समझ आती है केवल। अर्थात जो 18 महीने का 1.5 साल का जो बालक होता है उसकी भाषा की समझ की बात करें हम, तो उसकी केवल 26% भाषा को ही हम समझ सकते हैं अधिकतम।
प्रारंभ में शिशु एक शब्द का वाक्य बोलता है, केवल एक शब्द, जैसे कि मम, इतना सही बोल दिया तो वो एक शब्द का वाक्य ही बोलता है। अब हम बात करते हैं भाषा विकास की प्रगति कैसे करता है। एक विद्वान स्मिथ, उन्होंने भाषा विकास की प्रगति को हमें बताया कि जो शिशु है, यानी कि शैशव अवस्था में जो बालक है, उसकी भाषा विकास की प्रोग्रेस किस प्रकार से होती है। तो देखो, जन्म से 8 माह तक, भाई जन्म के समय तो बालक केवल रोता है, वो उसकी पहली भाषा मानी जाती है, ठीक है। जन्म से लेकर 8 माह तक का जो बालक है वो एक भी शब्द नहीं बोलता, ठीक है। फिर जब बालक 10 माह का हो जाता है तो एक शब्द बोलता है। अपन ने भी आपको बताया कि बालक 10 माह की आयु में पहला शब्द अपने मुंह से निकालता है। जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो लगभग 3 शब्द वो अपने मुख से उच्चारित करता है। ऐसे ही 1 वर्ष 3 माह का बालक 19 शब्द बोलने लग जाता है। 1 वर्ष 6 माह का बालक लगभग 22 शब्द के आसपास शब्दों का उच्चारण करता है। बालक जब 1 वर्ष 9 माह का हो जाता है तो लगभग 118 शब्दों का उच्चारण कर लेता है। ऐसे ही जब बालक 2 साल का हो जाता है तो वो लगभग 272 शब्दों का उच्चारण करता है। 4 वर्ष का बालक 1550 शब्द, 1550 शब्दों के आसपास शब्द बोल लेता है। 5 वर्ष का जो बालक है वो लगभग 2072 शब्दों का उच्चारण करता है। ऐसे जो 6 वर्ष का बालक जब हो जाता है तो वो लगभग 2562 इसके लगभग शब्दों को बोलता है। तो ये प्रगति भाषा विकास की स्मिथ के अनुसार थी, अर्थात बालक किस प्रकार से अपनी आयु बढ़ने के साथ साथ भाषा का विकास भी करता जाता है। साथियों, ये तो हुई शैशव अवस्था में भाषा विकास। अब हम बात करेंगे बाल्य अवस्था में भाषा का विकास कैसे होता है, कि जब बालक 6 वर्ष के बाद, यानी 6 से 12 वर्ष की हम बात करें तो उस उम्र में भाषा का विकास कैसे होता है। तो देखिए, आयु के साथ सीखने की गति में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है तो उसके सीखने की गति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की क्रियाएं बालक बाल्य अवस्था में सीख लेता है, यानी कि शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की जो क्रियाएं हैं वो बाल्य अवस्था में जो बालक है वो सीख लेता है। हाइडर बंधु जो थे, उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, एक रिसर्च किया, और उसमें उन्होंने ये पाया कि लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से होता है। यानी कि लड़कियां जो होती हैं उनका जो भाषा का विकास है वो लड़कों की बजाय बहुत तेज़ गति से होता है। और लड़कियां जो होती हैं अपनी बात प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक तेज़ होती हैं। यानी अगर कोई बात प्रस्तुत करनी हो किसी के सामने तो लड़कों से ज़्यादा तेज़ होती हैं कौन, लड़कियां। ये आपको ध्यान रखना है। सिसोर एक विद्वान थे, उन्होंने बाल्यावस्था में भाषा विकास का अध्ययन किया। जो सिसोर महोदय हैं, उन्होंने बाल्यावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है इस पर एक अध्ययन किया, और 4 से 10 वर्ष तक के, यानी कि ऐसे बालक लिए 4 से 10 वर्ष जिनकी उम्र थी, 117 बालकों पर चित्रों की सहायता से प्रयोग किया। किसने, सिसोर महोदय ने चित्रों की सहायता से 117 बालकों पर प्रयोग किया जिनकी उम्र कितनी थी, 4 से 10 वर्ष तक थी। उस निष्कर्ष से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला उस प्रयोग से, तो वो देख लेते हैं हम। साथियों, सिसोर महोदय ने जब उन 117 बालकों पर प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला तो कुछ निष्कर्ष इस प्रकार निकाला उन्होंने। जैसे जो 4 साल का बालक था उसका शब्दकोश जो है, यानी कि वो लगभग 5600 शब्द बोल लेता है, उनका निष्कर्ष था ये। 5 वर्ष का बालक लगभग 9600 शब्द, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग हैं, ठीक है। 6 वर्ष का बालक लगभग 14700 शब्दों का उच्चारण करता है। 7वें वर्ष का जो बालक है वो 21300 शब्द जानता है बोलना, और 8 वर्ष का बालक लगभग 26300 शब्द, 10 वर्ष का बालक 34300 शब्द बोल लेता है। इस प्रकार से बाल्यावस्था में भाषा का विकास होता है। साथियों, ये बाल्यावस्था में भाषा का विकास हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब हम जानेंगे किशोर अवस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। देखिए, किशोर अवस्था में भाषा का विकास कैसे होता है, यानी कि जब बालक 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच होता है तो उस दरमियान उसका भाषा का विकास कैसे होता है। तो देखो, जब किशोर अवस्था में बालक आता है
एक तो उसमें साहित्य पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो जाती है, वो साहित्य पढ़ने लगता है। अब साहित्य पढ़ेगा तो उसका जो शब्दकोश है वो बढ़ जाता है। उस किशोर में कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है, और कल्पना शक्ति का विकास होने से वो कहानी और कविता के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करता है। किशोरों का शब्दकोश भी विस्तृत होता है, यानी कि जो किशोर होते हैं उनका शब्दकोश कैसा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और किशोर जो हैं वो कई बार तो गुप्त भाषा यानी कोड वर्ड में बात करने लग जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं ना बच्चे जो कोड वर्ड में बात करते हैं, और उनमें विचार विमर्श करने की जो क्षमता होती है वो उत्पन्न हो जाती है किशोरों में। संकल्पना का निर्माण करना सीख जाते हैं। और भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, किशोर जो होता है वो ये भी जान लेता है कि भाई भाषा का जो प्रयोग है वो जीवन में किस प्रकार करना है, इस बात को भी वो जान लेता है। तो इस प्रकार से किशोर अवस्था में बालक में जो किशोर है उसमें भाषा का विकास हो जाता है। साथियों, भाषा का विकास हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं भाषा के भाग कितने होते हैं। तो देखो, भाषा जो है उसके भाग कितने होते हैं, अब हम ये जानेंगे। तो देखो, भाषा के जो भाग होते हैं वो 4 होते हैं। एक होती है स्वनिम या ध्वनिम, रूपिम रूपाग्राम, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। तो देखो 4 भाग भाषा के। स्वनिम या ध्वनिम ये क्या है, ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। इनका खुद से कोई मतलब नहीं होता, यानी कि जैसे बालक जो होता है वो कुछ भी बोलता रहता है, ऊ ए ई इस प्रकार बोलता है अपने आप ही, वो छोटा बालक जो होता है वो, तो इनका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको हम स्वनिम या ध्वनिम कहते हैं। एक होता है रूपिम या रूपग्राम। रूपिम या रूपग्राम क्या होता है, ये सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है, यानी कि ये सबसे छोटी इकाई है लेकिन अर्थपूर्ण है। कैसी है, अर्थपूर्ण। जैसे बालक छोटे छोटे शब्दों को बोलता है, जैसे जब, कल, चल, हम, अब, शब, ऐसे शब्दों को जो बालक बोलता है तो वो रूपिम या रूपग्राम कहलाता है। एक होता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास क्या है, शब्दों का समूह जिससे क्या बनता है, वाक्य बनता है, और उसका कोई अर्थ हो या नहीं हो ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जैसे किसी ने बोला राम आम खाता है, ये वाक्य विन्यास है। ठीक है साथियों, चौथा भाग होता है अर्थ विन्यास, यानी कि सभी अर्थपूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए सारे ही, वो अर्थ विन्यास होता है। जैसे वह गीत गाता है, अब इसमें सारे शब्द जो हैं वो अर्थपूर्ण है। तो ये भाषा के 4 भाग हो गए। ठीक है साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि भाषा के प्रकार कितने हैं। साथियों, भाषा के प्रकार यानी जिस भाषा की अभी अपन बात कर रहे थे उस भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। यानी कि अपन 3 प्रकार से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। तो देखो, मौखिक भाषा क्या है, जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के विचारों को समझते हैं, वो मौखिक भाषा होती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं। लिखित भाषा क्या है, जब हम अपने विचारों को लिख करके किसी को लिख करके अभिव्यक्त करते हैं तो वो लिखित भाषा होती है। और सांकेतिक भाषा क्या होती है, जब हम संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्ति करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो ये भाषा के 3 प्रकार हैं। और साथियों, अंत में भाषा सीखने के साथ बालक भाषा सीखता कैसे कैसे है। तो देखो, बालक या तो अनुकरण के द्वारा, यानी कि वो अनुकरण करता है, वो एक तरह से पीछा करता है, यानी अनुकरण, यानी कि वो नकल करता है। जैसा उसके परिवारजन या विद्यालय में जो भी कोई बोलता है तो उनका वो अनुकरण करता है। या फिर खेल के माध्यम से भाषा सीखता है, या कोई कुछ बोलता है तो उसको सुन लेता है, उसको सीखता है। फिर या फिर वार्तालाप करते हैं, आपस में बातचीत जो करते हैं उनके माध्यम से, या प्रश्नोत्तर के माध्यम से बालक भाषा सीखता है। इस प्रकार भाषा सीखने के ये कुछ साधन होते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आज भाषा विकास किस प्रकार से होता है इसको समझा। आप इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।